वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसमें सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज जो मैं क्वेश्चन बात करूंगा, सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और जो मेरा बुक एडिशन है 2023 से 24, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द रेशियो ऑफ 5:3। यानी दो पार्टनर्स है, अरुण और कौन है आपका, अरोड़ा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं 5:3, यानी 5 और 3 8, तो आपका 5/8 और आपका 3/8। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, बांटेंगे। कौन, अरुण और अरोड़ा। उसके बाद बोलता है देयर फिक्स कैपिटल्स 1/4/2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को आपका जो कैपिटल्स है, अरुण का कितना है आपका 60,000 एंड अरोड़ा का कितना है आपका 80,000। 1 अप्रैल 2021 को अरुण का कैपिटल है 60,000 और अरोड़ा का कैपिटल कितना है आपका 80,000। फिर बोलता है क्या है, दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 12% पर एनम। और जो आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना परसेंट के रेट से मिलेगा, मेरा 12%, 12% के रेट से। उसके बाद बोलता क्या है, एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 15% पर एनम। और इसमें क्या है आपका, जो आपका ड्राइंग्स किया गया है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। किस पे, पार्टनर्स पे। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ended 31st March 2022 before all above adjustment were कितना आपका 12,600। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पहले आपका कैपिटल कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना आपका 12,600, यानी जो 12,600 है इसमें ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट चार्ज किया गया है। ठीक है, फिर बोलता क्या है, द ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वेयर कितना है 2000। आपका ड्राइंग्स कितना कर रहा है अरुण 2000 और अरोड़ा कितना कर रहा है आपका 4000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल में। ठीक है, आपका पर मंथ नहीं कर रहा है कि हम लोग 12 से गुना करेंगे, नहीं, आपका क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरा एक साल में कितना कर रहा है 2000 और 4000। फिर क्या बोलता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा। और आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, किसका, अरुण और अरोड़ा का। सो द कैलकुलेशंस क्लियरली, और कैलकुलेशन क्लियर आप शो कीजिए। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या हूँ स्टूडेंट्स को कि आप पूरा वीडियो क्या करें, बिना स्किप किए हुए देखिए। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, सीधा सॉल्यूशंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये अमाउंट कैसा आया, वो अमाउंट कैसा आया, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक एक बात का क्या करूंगा, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा। आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ क्या करेंगे, बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे तभी सीखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, ये एजुकेशनल वीडियोस है, इसमें आपको पूरा देखना पड़ेगा, ब्लॉग्स नहीं है कि स्किप करके देख लिया। ये आपका क्या है, एजुकेशनल वीडियो। सीखना है तो बिना स्किप किए हुए एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है इसका बहुत बड़ा मायने है। बोलता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। अगर फर्म लॉस में भी जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर फर्म लॉस में भी जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। आमतौर पे होता क्या है कि अगर फर्म लॉस में जा रहा है तो जितना लॉस में जाएगा उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया नहीं जाएगा, ऐसा रूल्स है। अगर फर्म लॉस में जा रहा है तो इंटरेस्ट, जैसे मान लेते फर्म लॉस में जा रहा है 10,000,
फर्म लॉस में कितना जा रहा है आपका 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, मान लेते हैं 8,000, कितना है आपका 8,000, तो मैक्सिमम उसको कितना मिलेगा 8,000 मिलेगा। 2,000 अगर हम लोग एक्स्ट्रा दे देंगे, चार्ज कर देंगे तो लॉस में चला जाएगा, लॉस वाला आपका रहेगा, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है अगर लॉस भी रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए और बस यही क्वेश्चन था। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। सोल्यूशन नंबर 19 हो गया। देखिए फॉर्मेट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। अब देखते जाइएगा पूरा ध्यान से। सबसे पहले क्या बोलता है, प्रॉफिट कितना है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और लिख देते हैं क्या, बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के पहले है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्या लिखेंगे बिफोर एडजस्टमेंट्स। कितना आपका देख लीजिए, आपका कितना था, मैंने देखा था 12,600, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 12,600, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देंगे हम लोग, डेबिट साइड में लिखेंगे ना, टू लिखेंगे इंटरेस्ट, टू क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है देख लीजिए, आपका अरुण है तो अरुण लिखिए, फिर कौन है आपका अरोड़ा, कौन है आपका अरोड़ा। चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में आपको क्या करते हैं दिखा देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कॉपी पे बना बनाया बनाता नहीं हूँ, बना बनाया मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा वर्किंग, क्या हो जाएगा आपका वर्किंग नोट्स, ठीक है। लिखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, पहले किसका ले ले, अरुण का ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण, ठीक है। तो देखिए आपका अरुण ने कितना कैपिटल लगाया था, आपका सबसे पहले 80,000 है ना, नहीं आपका एक चार हुआ, अरुण का कितना 60,000 और अरोड़ा का 80,000 है, तो अरुण का कितना है 60,000, तो लिखिए कितना 60,000, ठीक है। और आपका क्या है एक साल का निकलेगा ना, तो कितना परसेंट है 12%, तो सीधा 12% निकाल दीजिए पर एनम है ना। चलिए तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 600 गुना कितना हो गया, 600 गुना हो गया 12, ठीक है 7200, कितना है आपका 7,200, तो 7,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया आपका, अरुण का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण। फिर क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कौन हो जाएगा आपका अरोड़ा। चलिए अरोड़ा का क्या है, अरुण का तो था आपका 60,000, अरोड़ा का कैपिटल कितना है आपका 80,000, तो 80,000 हो गया, ठीक है। और इसका भी कितना परसेंट 12%, तो इसको भी देख लेते कितना होगा आपका 80 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 9600, 8,000 और 8 दिन 16, 8,000 और 1696, एक बार कन्फर्म हो लेते हैं। 80,000 का कितना हो गया मेरा 12%, 9600, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, इसका कितना आया आपका, अरुण का आया 7,200 और अरोड़ा का कितना आया आपका 9,600। उसके बाद देखिए तुरंत हम निकाल ही देते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्लियर ये नहीं बोल रहा है कि ये जो आपका 2,000 निकाला गया और जो 4,000 निकाला गया कब निकाला गया, यानी डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग क्या है मेंशन नहीं है। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं रहता है तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वाले वीडियोस में कि जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं रहेगा कि पार्टनर्स कब ड्राइंग्स किया, तो 6 मंथ्स पे, अगर 1 साल का रहेगा ना, एनुअली है ना, क्या बोलता है ड्यूरिंग द ईयर, एनुअली 1 साल का रहेगा आपका पूरा 1 साल, कब निकाला इस बात का जिक्र नहीं है, तो 6 मंथ पे क्या होता है कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया पहले। तो देखिए हम उसका एवरेज पीरियड भी कैसे निकालते वो भी बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर हम बोले एवरेज पीरियड तो कैसे निकलता है, देखिए उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर 1 साल का रहेगा तो लिखेंगे टोटल मंथ्स, क्या लिखेंगे हम लोग टोटल मंथ्स, और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, ये होता है आपका एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो टोटल मंथ्स कितना है आपका, पूरा 1 साल है ना, तो 12 लिखेंगे। अगर 10 महीना निकालता तो 10 लिखते,
8 महीना निकालता है तो 8 लिखते हैं, तो 12 है तो 12, 12 बाई क्या कर दें 2, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा मेरा 6 मंथ, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपका निकलेगा कितने मंथ पे निकलेगा आपका 6 मंथ पे। क्यों? क्योंकि पूरा 1 साल निकाला है, फॉर्मूला होता है टोटल मंथ, तो पूरा 1 साल निकाला है तो 12, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, तो आप देखिए लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ, कौन है आपका अरुण है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अरुण है ना, फॉर 6 मंथ्स। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मंथ कि आपको क्लियर सब बात पता लग जाए। तो आपका कितना है, अरुण था ना, कितना है 2000, यहाँ पर कितना लिखिए आप 2000, कितना लिखिए 2000, फिर इनटू कितना परसेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए कहीं ना कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ होगा आपका 15% है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है मेरा 15%, तो लिखिए आपका 15/100 और फिर कितना लिखेंगे 6/12, 6/12। तो अब देखिए कितना काटने के बाद आता है, इसको देख लेते हैं ना, तो आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 10 और आपका कितना 15, तो आपका 150 आएगा। कितना आएगा आपका 150, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा आपका 150, एक बार मैं कंफर्म हो लूँ, 2000 गुना 15 गुना 6 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है 150। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया किसका, आपका किसका निकला, आपका अरुण का, कितना आ गया आपका 150। याद रखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, 2000 का सीधा 15% निकाल देते हैं, नहीं, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स का मेंशन नहीं रहेगा और पूरा 1 साल निकाला गया तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला कितने मंथ पे कैलकुलेट होगा मेरा 6 मंथ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग एक और निकाल लेते हैं। देखिए जगह का कमी है, मैं यहाँ पर ही निकालने का कोशिश करता हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कौन है आपका अरोड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अरोड़ा, इसका भी कितना मंथ का निकलेगा 6 मंथ्स का, कितना मंथ का 6 मंथ्स का, तो इसका कितना देख लीजिए 4000, कितना है 4000, तो 4000 इंटू 15/100 और इंटू कितना हो जाएगा 6/12। तो इसका जब काट छाट करेंगे ना तो देख लीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 से कट गया, ये आपका 20, तो 20 को 15 से गुना कीजिए ना, 20 को 15 से, तो 20 को गुना कीजिए 15 से, तो कितना आ गया 300, इसका जो आया कितना आया आपका 300। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया मैंने निकाल दिया, एक बार कंफर्म हो लेते हैं, 4000 इंटू 15 गुना 6 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है 300। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ड्राइंग्स का अमाउंट फाइंड आउट कर दिया। आपका 2000 का 15% के रेट से 6 मंथ का 150 हो गया, किसका अरुण का, अरोड़ा का कितना हो गया आपका 300। अब ये जो आपका 150-300 ड्राइंग्स आया है फर्म के लिए इनकम होता है, कहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन है आपका अरुण है, और फिर कौन है आपका अरोड़ा। ठीक है, तो अरुण का कितना हो गया आपका 150, ठीक है, और अरोड़ा का कितना हो गया आपका 300, तो टोटल कितना हो गया आपका 450। ठीक है, तो इस तरह से बस 2 ही आइटम था। अच्छा इसका नहीं लिखा ना, अरुण का कितना था 7200 और इसका कितना था 9600। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 16800। ठीक है, 16000 कितना हो गया मेरा 800, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। ठीक है 16800। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग कर लेंगे। आपका टोटलिंग कर लेंगे। तो टोटलिंग जब करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि इधर आपका कितना 16800, कितना है 16800, और इधर देख लीजिए कितना है आपका 12600 और प्लस कितना 450, इधर है 13050। ठीक है, क्रेडिट में, और डेबिट में कितना 16800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम कितना दिया जा सकता था 13050। देखिए मैं कहीं पे लिख के समझाना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम इसको मिलता वो कितना मिलता 13050 रुपया।
ठीक है। आपका देख लीजिए 12,600 अब प्लस कितना हो गया 450, यानी मैक्सिमम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता पार्टनर को कितना मिलता 13,050 रुपया। कितना 13,050, लेकिन आपको इसको कितना मिल रहा है 16,800, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। लॉस अगर हो भी रहा है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउड कीजिए। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखता तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 13,050, तो 13,050 ही दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस स्थिति में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं आता। मैं आशा करता हूँ मेरे बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब एज पर क्वेश्चन ही काम कर लेते हैं। तो आपका कितना हो गया 16,800, इधर भी कितना हो गया मेरा 16,800। अब यहाँ पर क्या आ गया लॉस, तो भाई लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है आपका अरुण और फिर कौन है आपका अरोड़ा। ठीक है, तो देखिए लॉस कितना हो गया 16,800 है ना, 16,800 और माइनस कर दीजिए कितना 12,600 और फिर कितना 450। ठीक है, तो 3750 टोटल लॉस कितना आया 3750। अब इसको बांट देते हैं 3750 इंटू कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए 5/8 इसको बांट देते हैं ना, तो आपका हो जाएगा गुना कितना कर दीजिए 5 और डिवाइडेड बाय कितना कीजिए 8। तो आपका देखिए पॉइंट में आ रहा है ना, देखिए कितना आ रहा है 2343.75। तो आपका अगर अप्रॉक्स में लेंगे, देखिए अप्रॉक्स का नियम में लेंगे, अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका अगर 5 6 7 8 9 रहेगा तो ये 3 की जगह कितना हो जाएगा 4। अप्रोक्सीमेशन का ये नियम है, तो 2 3 4 4। ठीक है, कितना हो गया, ये जो 3 था कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे 5 6 7 8 9 रहेगा तो 3 की जगह कितना हो जाएगा 4, और 0 1 2 3 4 रहेगा तो 3 का 3 ही रहता। तो चलिए इसका हो गया, हम लोग इसका निकाल देते हैं 3750 और कितना है आपका 3/8, इसका कितना हो गया आपका 3/8। तो चलिए 3750 गुना कितना हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8, तो हो गया कितना 1406 रुपया 25 पैसा। ठीक है, 1406 रुपया 25 पैसा। तो अगर हम लोग अप्रॉक्स में निकालें, अप्रॉक्स में, तो देखिए 2 है ना, तो 0 1 2 3 4 रहेगा पॉइंट के बाद, तो 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका 1406, अगर यहाँ पे 2 के जगह 5 6 7 8 9 रहता तो 6 की जगह कितना हो जाता 7, तो 1406 रुपया और कितना आ गया 2344। ठीक है, तो आपका 2344 प्लस 1406 कितना हो गया हमारा 3750। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस था मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 19 क्या किया, सॉल्व कर दिया। अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 20 है 20, इसको क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 पार्टनर्स है ए और बी, और जो प्रॉफिट्स को बांटता है 2:3। तो 2 3 कितना हो गया मेरा 5, तो 2/5 और कितना हो गया मेरा 3/5। ठीक है, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹40,000 एंड कितना 20,000 रिस्पेक्टिवली। और जो ए और बी का कैपिटल है वो कितना आपका 40,000 और फिर कितना आपका 20,000। उसके बाद बोलता क्या है, ऑन 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 को ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ रुपीज कितना 80,000 एंड कितना 40,000 रिस्पेक्टिवली टू दी फर्म। यानी ए और बी ने 1 जुलाई 2022 को आपका 80,000 और 40,000 फर्म को क्या किया, लोन दिया है। ठीक है, उसका बोलता क्या है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट
फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड कितना 8,400। और बताइए आप प्रॉफिट लॉस को क्या कीजिए, बांटिए। और बोलता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देने के पहले जो आपका प्रॉफिट था वो कितना था आपका 8,400। ठीक है, अब देखिए बात को यहाँ पे समझिएगा। यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनसे कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। याद रखिएगा, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया है प्रीवियस वाले वीडियोस में अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या जाता है मैं जल्दी से बोल देता हूँ। सबसे पहले पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में, उसके बाद जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, उसके बाद डेबिट साइड में जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो हो जाएगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद पार्टनर सैलरी, उसके बाद पार्टनर्स कमीशन, और कुछ रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करना है तो जाता है टू जनरल रिजर्व। बस इतना ही जाता है। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट हो गया सुन लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, यही पार्टनर से रिलेटेड जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये भी तो पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन ये लोन के रूप में दिया है, लोन के फॉर्म में दिया है, कैपिटल के फॉर्म में नहीं दिया, लोन के फॉर्म में दिया है। जब लोन के फॉर्म में आपका पार्टनर्स क्या करेगा, फॉर्म को लोन देगा, तो उसका जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहां करेंगे, इसके पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझ गया ना? जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जाएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वही लिखेंगे, सबका सब नहीं लिख देंगे, याद रखिएगा। तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना लिख के उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है, रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, क्योंकि आपका क्या बोलता है 31 दिसंबर 2022 वाला केस है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय लिखते हैं क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखेंगे क्या लिखेंगे, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर्स लोन को काटने के पहले का प्रॉफिट कितना है आपका 8,400, तो लिख दीजिए कितना 8,400। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन कौन है आपका, ए और बी, तो लिखेंगे यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कौन लिखता है, ए। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका, ए का। और देखिए कब दिया है, 1 जुलाई 2022 को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। क्योंकि कब दिया है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ। तो 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपका कितना लोन दिया देख लेते हैं, ए कितना दिया 80,000, तो लिखेंगे कितना 80,000। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट और है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के बारे में जिक्र नहीं है कि कितना परसेंट से देना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वीडियो देख लीजिएगा, कि जब आपका इंटरेस्ट और लोन का जिक्र ना रहे तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत 6% के रेट से आपका पार्टनर्स जो है उस पर आपका जो लोन दिया उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट के रेट से, 6%। अब सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपका वहाँ पर जो पार्टनर्स लोन दिया कितना परसेंट के रेट से मिलेगा, आपका 6% के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 6%
6/100 और कितना कर देंगे, 6 मंथ है ना, तो 6/12, ठीक है। तो इस तरह से निकाल दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये कट गया आपका 2 से, ये कट गया आपका 3 से, तो कितना हो गया, 8 का 8 16 8 24, 2400, ठीक है। इसका कितना आ गया आपका 2400 रुपया आ गया, किसका, आपका ए का इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बार कंफर्म हो लीजिए, ठीक है, 2400 आ गया। उसी तरीके से फिर इसका भी निकालिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ किसका, बी का। देखिए बी कितना दिया है आपका 40,000 ना, बी कितना दिया है 40,000, 40,000, इसको भी कितना परसेंट मिलेगा, 6% पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और 6/12, तो इसको भी क्या करें, कैलकुलेट कर दे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 3 1200 ना, 4 तिया 1200, ये कितना आ गया आपका 1200, ठीक है। तो 40,000 गुना 6 गुना 6, ठीक है 1200, तो हम लोग 1200 निकाल लिए। तो इसका कितना है आपका 2400, ठीक है, और इसका कितना है आपका 1200, तो 12 24 कितना हो गया 3600, 3600। अब ये जो 3600 रुपया आपका आ गया, अब देखेंगे प्रॉफिट कितना आया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 नहीं, मतलब टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करते हैं, कितना लिखेंगे हम लोग 8,400 सॉरी 8,400, यहाँ भी कितना लिखेंगे 8,400। अब 8,400 में लेस कर दीजिए कितना 3600, तो कितना बचा 4800। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट है ना, तो ये जो प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना आएगा 4,800, ठीक है। अब ये जो 4,800 जो आया है प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर को चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इधर कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 4,800। और तो कोई आइटम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स, कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनली क्या निकाल देते हैं, आपका प्रॉफिट कितना जाएगा आपका 4800 ही आएगा, सीधा सा बात है। कितना हो गया आपका 4800, और ये भी कितना हो गया आपका 4800। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड में डॉग्स बार्किंग का आवाज़ हो रहा होगा, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कौन कौन है देख लीजिए, आपका ए है और फिर कौन है आपका बी है। तो ए का देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 4800 है ना, तो 4800, और कौन सा रेशियो में बांटना है आपका 2/5, तो यहाँ पर कितना लिखिए 2/5 लिख दीजिए। तो आपका हो गया 4800 गुना कितना 2 और भागा कितना कर दीजिए 5, तो कितना आएगा 1920, और इसका फिर आएगा 4800 का, इसका कितना हो गया आपका 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 इसको कर दीजिए। तो आपका कितना हो गया 4800 गुना 3 और भागा कितना कर दीजिए 5, 2880। तो 2880 और 1920 कितना हो गया मेरा 4,800, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो था ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बोलेंगे सर इसमें था ही क्या, एकदम सिंपल था। देखिए आमतौर पे ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, ये स्टूडेंट लोग कहाँ लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख के आपका आंसर मिला देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट, हम आशा करते हैं इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो और भी क्वेश्चंस है बहुत जल्द हम उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।